Good morning to 8th class. Today we will continue with the quadrilaterals chapter exercise 3.4. राइट अब हम 3.4 एक्सरसाइज देखेंगे जो हम ऑलरेडी कर रहे थे. द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. अब आपको पैरेललोग्राम के कुछ एंगल्स फाइंड आउट करने हैं और द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स, मतलब जो एडजेसेंट साइड होते हैं आजू बाजू वाले वो. तो मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, राइट. अब हम इसको नेम दे देंगे पैरेललोग्राम को, और ये दोनों एडजेसेंट साइड इसके रेशियो है 3:2, मतलब 3x और 2x, राइट. अब आपको पता है 3x लिख दिया हमने और 2x, ठीक है ना. नाउ वी नो दैट. अब हम स्टार्ट करेंगे एक प्रॉपर्टी से, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो अब हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट एंगल, ठीक है, 3x, ठीक है, एंड लेट द सेकेंड एंगल भी 2x, ठीक है. ये भी हमारा रेडी हो गया, 2x हो गया, ठीक है, 2x लिख दिया मैंने. अब हम आगे देखेंगे. अब हम आगे क्या लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करो, आंसर आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना. तो अब हम क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल या फिर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है. तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, तो 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 5x होता है. तो अब हम क्या करेंगे, आंसर को आगे बढ़ाएंगे. अब हम लिख देंगे 5x, ठीक है. अब हम लिख देंगे आगे प्लस करके या इन्हीं दोनों नंबर्स को, तो इन्हीं दोनों एंगल्स को हम मानेंगे. अब लिखेंगे 5x इक्वल्स टू 180. अब हम क्या करेंगे, अब जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में होती है यहाँ जाके डिवाइड, तो 180 डिवाइड बाय 5 आ गया ना डिवाइड में. अब उसका आंसर निकल आएगा. आंसर आपका आ गया, x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री, ठीक है. अब जहाँ जहाँ आपने x यूज़ किया वहाँ वहाँ आप 36 डिग्री यूज़ कर सकते हो. तो हमने लिखा फर्स्ट एंगल 3x, तो 3 × 36, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है. x की वैल्यू आ गई तो उसको 3 से मल्टीप्लाई और उसको 2 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, राइट. तो पहले का आंसर है 108, ठीक है, और 2x से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ सकता है 2x से. आप देखोगे जो भी आंसर पॉसिबल रहेगा वो आ जाएगा, ठीक है. तो सेकेंड हम लिखा, हमने सेकेंड एंगल 2x लिख लेते हैं. तो 2x में 2 मल्टीप्लाई बाय 36, 36 2 जा कितने होते हैं 72, ठीक है. तो 36 2 जा होते हैं 72. अब हमने 72 भी लिख दिया, राइट. अब आपका क्लियर हो गया कि हमारे जो एंगल्स हैं उनकी सम जो होती है वो क्या है, ठीक है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स. फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है. तो सबसे पहले तो हम एक रफ फिगर बना लेते हैं, क्योंकि बिना फिगर के क्वेश्चन सॉल्व करना है. इज लाइक देन टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल मेजर, ठीक है. अब दो एडजेसेंट साइड्स आप देख सकते हो, तो ये बना दी, ये बना दी. अब इन दोनों को प्लस करो तो 180 होता है. तो इन्होंने बोला है वो तो मुझे नहीं पता, बट इन दोनों का जो भी नंबर है वो इक्वल होगा. जैसे अगर इधर 80 तो इधर भी 80, उधर 70 तो उधर भी 70, उधर 90 तो उधर भी 90. तो हम लिखेंगे लेट, ठीक है. तो हम आगे लिखेंगे लेट द एंगल बी x डिग्री, ठीक है. तो x डिग्री में हम बोलेंगे कि x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब यहाँ का भी x और इसको भी x लिया. अब लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है.
तो हमने ये तो लिख दिया कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x प्लस एक्स तो 2x होता है, तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 100 बचा हमारे पास, 180 डिवाइड बाय 90, सॉरी डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 90। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 90। अब x की वैल्यू आप कहीं भी पुट करके देख लीजिए, आपके आंसर्स आने लगेंगे। x की वैल्यू चाहे पुरानी हो चाहे न्यू हो, आप उन नंबर्स को लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइंड द एडजेसेंट फिगर होप इन अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स x, y and z, स्टेट द प्रॉपर्टीज़, यू हैव टू फाइंड देम। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आपको ये पैरेललोग्राम का एक्स वाई जेड निकालना है। आई होप सो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी पैरेललोग्राम की कैसी होती हैं, एडजेसेंट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सब होता है। अब लिखा है अपन ने एंगल y इक्वल्स टू 40 डिग्री। किस बेसिस पे मैंने एंगल y को 40 डिग्री बनाया, बाय कौन से वाले, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब एंगल y रहेगा बराबर 40 डिग्री के। ठीक है ना, एंगल y 40 डिग्री के बराबर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ये यहाँ पर 70, और ये इस साइड को प्लस करो तो 180 आता है। ठीक है, बाय लीनियर पेयर। तो हमने क्या किया, हमने लिखा बाय लीनियर पेयर। ठीक है, एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 रह जाएगा अकेले, तो लिखेंगे हम 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल्स टू 110 डिग्री, और ये है हमारा फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रहेगा। तो हम क्या करेंगे, आप लिख देंगे लीनियर पेयर, लिख रहे हैं लीनियर पेयर, राइट। अब इसके बाद लीनियर पेयर लिखेंगे तो एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, एंगल 1 इक्वल्स टू 110 डिग्री। अब जो एंगल 1 है वो एंगल x होगा। ठीक है, नई प्रॉपर्टी आ जाती है, जो एंगल 1 है वो एंगल x होगा, तो इसको हम कहेंगे अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा खाली है। ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू x आएगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल x, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आई 110 डिग्री, तो हमारी x की वैल्यू भी 110 हो गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने लिख दी 110 डिग्री। ठीक है, अब लास्ट जो बचा हमारा, दो चीज़ कंप्लीट हो गई, अब आया z। ठीक है, तो z जो होता है वो होगा क्या, z क्या होगा, बाय, राइट, बाय हमने कैसे किया, सप्लीमेंट्री एंगल से भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से कर सकते हो। तो हम लिखेंगे एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो आएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, y तो मुझे पता है y कितनी डिग्री लिखनी है, प्लस करेंगे z का भी नहीं पता चला है, तो z ऐसे ही रहने देंगे। एंगल 1 का वैल्यू हमें पता है वो 110 है। ठीक है, तो आएगा 40 डिग्री प्लस z प्लस 110 डिग्री 110 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये जो नंबर को एक साइड में प्लस कर देंगे तो आएगा एंगल z इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 150 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो आएगा एंगल z इक्वल्स टू 180 माइनस 150, आंसर आएगा 30 डिग्रीज़। तो आपका एंगल z 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन, और हमारी वैल्यूज़ जो है x, y और z की तीनों की आ गई। ठीक है ना, तो हमने वैल्यूज़ लिख दी, जो जो हमारी निकाली थी हम उसको डायग्राम में लिख देंगे। ठीक है, राइट। Now we come to the next question, question number 8. The following figures, guns and runs, are parallelogram and find angle x and y. ठीक है, तो now this is the figure of the angle
आपको फाइंड करना है एक्स एंड वाई, ठीक है, और लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर, ठीक है। अब फर्स्ट इन द पैरेललोग्राम, ठीक है, आप देखेंगे कि एक पैरेललोग्राम में हमको गिवन क्या क्या है। अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो यू विल गेट दैट कि हमने फिगर में सारी वैल्यूज़ उसकी पुट की हुई हैं, राइट। तो जो भी वैल्यूज़ हैं हमारी, हमने सारी वैल्यूज़ उसको पुट की है। अब वैल्यूज़ है हमारी गन्स में, राइट, गन्स में हमारी वैल्यूज़ रहेंगी GUNS में, इट्स 3 - 1, ठीक है, फिर आएगा 3x, 26 और 18, ठीक है। अभी ना पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब कि आमने सामने की जो लाइन्स है वो इक्वल होंगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम 3y इक्वल्स टू, ठीक है, 3y - 1 इक्वल्स टू 26 और 3x इक्वल्स टू 18, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब हमने लिखा, अब जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होती है यहाँ जाके डिवाइड, तो 18 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 6, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। अब y की वैल्यू हम निकालते हैं, जो चीज़ यहाँ प्लस में होती है माइनस में होती है वहाँ जाके प्लस, तो आएगा 26 + 1, ठीक है ना। अब लिखेंगे 3y इक्वल्स टू 27, ठीक है, लिखा 27। अब हम देखेंगे y इक्वल्स टू 27 डिवाइड बाई 3, वेरी गुड, ठीक है। अब फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग, y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। अब दोनों वैल्यूज़ आपकी क्लियर हो गई हैं, ठीक है। नाउ इन दिस सेकेंड आएगा रन्स, RUNS, ठीक है। अब रन्स में आपको सेम वही x और y की वैल्यू निकालनी है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है, रन्स, ठीक है, RUNS, राइट। अब RUNS में आप देखोगे डायगोनल्स देख रहे हैं आपको, बीच की लाइंस, ठीक है। तो जब ये जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसमें शो करेंगे कि इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स, ठीक है, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। कहाँ बाइसेक्ट करते हैं, एट 90 डिग्री, मतलब बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। सो जो लाइंस हैं वो इक्वल होंगी, बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी लाइन को आधा कर देना, ठीक है। तो आएगा ये वाली लाइन, राइट, ये वाली लिखी हमने OR होगी ON के बराबर, ठीक है ना, इक्वल्स टू ON, राइट। तो अब हम लिख देंगे उसकी वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ लिखते हैं हम, OS की वैल्यू लिख दी हमने 20 और ये जो है आएगा y + 7, ठीक है, ये एक हमारा इक्वेशन बन गई। अब बाजू वाली देखते हैं हम, 16 इक्वल्स टू x + y, ठीक है, ये दो इक्वेशंस बन गए। अब पहली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जो चीज़ यहाँ प्लस में होती है इस साइड जाके माइनस में, मतलब आएगा 20 - 7 इक्वल्स टू y, तो y इक्वल्स टू 13, ठीक है, ये y की वैल्यू निकल गई। अब आपके पास ये, या तो आप ये y की वैल्यू वहाँ पुट कर दो, राइट, यही वहाँ उठा के लिखो 16 इक्वल्स टू x + 13, अभी हमने निकाली थी। अब 16 - 13 इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, ठीक है ना, x की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो इससे आपके दोनों जो साइड्स या फिर जो डायगोनल्स के क्वेश्चन है वो आ गए आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इन द अबव बोथ रिस्क, मतलब RISK और क्लू CLUE आर पैरेललोग्राम्स, ये दो पैरेललोग्राम्स हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा x लिखा कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम है तो इसको पैरेललोग्राम के साथ हमने इसको छोटा सा ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, बना लिया ना, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दैट थिंग, ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया। अब लिखते हैं इन अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का साइन है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट क्लू, ठीक है, CLUE वाला लिया हमने पहले तो इसमें लिखेंगे एंगल
L इक्वल्स टू एंगल E, ठीक है। ये आएगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आ जाएगा 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स या अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। तो लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है इक्वल। अब अपोजिट एंगल्स तो इक्वल हो गए, तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री, ठीक है। अब 70 डिग्री तो आ गई हमारी। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एंगल जो हमारा पैरेललोग्राम है वो है रिस्क RIS के, ठीक है। अब RIS के में देखेंगे हम कि इन द पैरेललोग्राम RIS के रिस्क अपोजिट एंगल्स आर फिर से इक्वल, ठीक है। तो लिखेंगे अपन 120, ठीक है। 120 प्लस S इक्वल्स टू 180। ये एडजेसेंट साइड्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। अपोजिट एंगल्स पहले ले लिया था हमने, अब हम ले लेंगे क्या? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री मतलब कि 180, तो दो चीज़ों को प्लस करो, आंसर आ जाएगा 180, राइट। अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये लिखेंगे S इक्वल्स टू 180 माइनस 120, आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब आपकी S की वैल्यू भी 60 डिग्री आ गई, ठीक है। तो अब फिगर में देखिए कि हमारी S की वैल्यू आ गई और ये जो इस साइड E था, ठीक है, जो E था उसकी वैल्यू भी आ गई। अब निकालनी है X की वैल्यू, ठीक है। अब इसको निकालेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी से, राइट। कैसे निकालेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे कि एक जो छोटा सा ट्राइंगल है उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ होगी। दो एंगल्स आप निकाल चुके हो, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल EOS, ठीक है, EOS, राइट। तो तीन एंगल्स को प्लस करो तो 180 डिग्री आंसर होता है। अब आपके पास दो एंगल्स ऑलरेडी लिखे हैं, एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लिखनी है तो हम लिख सकते हैं 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, लिखा। अब इसके बाद लिखेंगे इन अ पैरेललोग्राम RIS के रिस्क, ठीक है। तो आएगा 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब वही है, दोनों को प्लस करो और आंसर लिख दो। इन दोनों को प्लस करो 130 होता है, ठीक है। प्लस करेंगे x इक्वल्स टू 180। अब जो चीज़ यहाँ प्लस में उस साइड जाके माइनस में, तो 130 माइनस में चला जाएगा, तो लिखेंगे अपन 180 माइनस 130। आंसर आ गया आपका, क्या है आंसर? 50 डिग्री, ठीक है, x की वैल्यू। तो ऐसे आपका देखिए पूरा सम फिनिश, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज़ अ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम आपको बताना है विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। तो आपको ये बताया नहीं गया कि ये ट्रेपेजियम आपको प्रूव करना है, ठीक है। मतलब आपको अब सारी प्रॉपर्टीज़ ट्रेपेजियम की आनी चाहिए। किसी भी जो क्वाड्रिलेटरल उसको ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको फिट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये आएगा, दो एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमने थोड़ी सी लाइन एक्सटेंड करी। जब हमने लाइन एक्सटेंड करी तो ये एक क्या बन गया? जल्दी बताइए क्या बन गया? एक ट्राइंगल, ठीक है ना। तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि दो एंगल्स दिए हुए हैं ऑलरेडी, 110 और 80 डिग्री, ठीक है। ये आ गई, हम आपको एक प्रॉपर्टी समझा रहे हैं, ये ट्रांसवर्सल बीच में और ये दो पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो जो ट्रांसवर्सल करी तो जो ऊपर वाला एंगल है वो नीचे वाले एंगल के बराबर होता है, ठीक है ना, राइट। इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर इंटीरियर एंगल्स। तो हम क्या करेंगे ना, व्हाट वी विल डू, वील सी कि इस डायग्राम में ये हमने कैसे बनाया। तो हम थोड़ी सी लाइंस एक्सटेंड करेंगे, सेम हमारे ट्रेपेजियम की ये दोनों लाइंस, ठीक है। इन दोनों लाइंस को m का थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और ये हमने l भी बढ़ा सकते हैं। तो देखेंगे ये दोनों जो एंगल्स हैं ये दोनों हैं,
ठीक है ना, ऐसे हैं, ये दोनों हैं। अब आप देखोगे कि जो ये और ये दोनों एंगल्स जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए थे, राइट। तो एंगल एम प्लस एंगल एल, ठीक है, ये दोनों को प्लस करो तो 180 डिग्री आना चाहिए था, ठीक है। तो इसको हम क्या मानेंगे, ये हो गया 100 और ये हो गया 80, इन दोनों को प्लस किया, आंसर आ गया 180। दैट मीन्स कि ये ट्रेपेजियम की क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट बैठता है, ठीक है। सो हम लिखेंगे एम एन जो हमारी लाइन है, एम एन इज़ पैरेलल टू एल के, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसके जो अंदर के जो एंगल्स हैं, ये जो एम और एल को प्लस किया हमने, वो 180 डिग्री आ रहा है, राइट। इसको आप सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं बोलना है तो उसको फिर आप क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हो। तो आएगा क्वाड्रिलेटरल KLMN इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11th क्वेश्चन पे। एंगल C आपको फाइंड करना है और आपको फिगर में दिया है AB इज़ पैरेलल टू DC, AB इज़ पैरेलल टू DC, ठीक है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। अभी मैंने आपको दिखाया था कि दो लाइन पैरेलल्स होती हैं तो जो उसकी बीच की डंडी होती है वो एक होती है ट्रांसवर्सल, तो CB जो हमारी वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो हम लिखते हैं AB इज़ पैरेलल टू DC, ये गिवन है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, राइट। अब लिखेंगे 120 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। फिर आ जाएगा एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल C आ जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो आपका एंगल C आ गया आंसर, राइट। तो ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ की इसकी, ठीक है, ट्रांसवर्सल वाली, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंगल S इफ़ SP इज़ पैरेलल टू RQ। अब ये आमने सामने की लाइंस, ये दोनों जो मैंने मार्क की हैं, ये दोनों इक्वल हैं, सॉरी पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल हैं और ये बीच में ट्रांसवर्सल है और एक एंगल जो बॉक्स बना हुआ है वो 90 डिग्री है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करते हैं। चेक करने पे ये पता चलेगा कि SP इज़ पैरेलल टू RQ, ठीक है, आमने सामने वाली लाइंस। तो आमने सामने वाली लाइंस जो है और ये दोनों इक्वल नहीं है, ना पैरेलल है। एक एंगल आपको दिया है 130 डिग्री, दूसरा दिया है 90 डिग्री, देखो बॉक्स बना है ना R एंगल में, तो वो 90 डिग्री है। तो हम लिखेंगे P प्लस Q इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, राइट। इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। दैट मीन्स अब आप देखोगे एंगल P और एंगल Q को प्लस करो 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एंगल P इक्वल्स टू 180 माइनस 130 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा 50 डिग्री, राइट। तो आपके एक और एंगल आ गया, एंगल P भी आ गया 50 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट साइड पे आ जाते हैं, मतलब अब आपको बाकी के एंगल्स निकालने हैं। बाकी के एंगल्स हम कैसे निकालेंगे, अब देखेंगे कि R, ठीक है, R आप देख सकते हो बॉक्स बना है, मतलब वो 90 डिग्री ऑलरेडी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मार्क वाला एंगल S बस आपको निकालना है। सेम वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो दोनों को प्लस करो, आंसर आना चाहिए 180 डिग्री, राइट। तो हम वही चीज़ ट्राई करेंगे, फिर से वही करेंगे। तो हम लिखेंगे एंगल S प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल S प्लस एंगल R प्लस एंगल Q प्लस एंगल P इक्वल्स टू 360, ठीक है। उन दोनों को प्लस करो तो 180 आना चाहिए और सबको प्लस करो तो 360 आना चाहिए।
सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल या फिर पैरेललोग्राम, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप। अब देखते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल देखते हैं क्या है। सारे एंगल्स को प्लस करो, 360 आना चाहिए, ठीक है। अब जो ऑलरेडी गिवन है हम वो देख लेते हैं। पहला लिखेंगे हम एंगल एस, ठीक है, पता नहीं है। एंगल आर 90 डिग्री है, एंगल क्यू है 130 डिग्री और एंगल पी हमने अभी निकाला था 50 डिग्री, ठीक है। सबको प्लस कर लीजिए, सबको प्लस किया हमने तो आया 360 माइनस 270, ठीक है। इन सबको प्लस करो तो 270 होता है, राइट, वेरी गुड, 360 आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे एंगल एस इक्वल्स टू 360 माइनस 270, तो आपका आंसर आ जाएगा एंगल एस इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, राइट। इसको सेकेंड टाइप में भी कर सकते थे, वही इंटीरियर एंगल्स और ना सेम साइज और ट्रांसवर्सल, फाइन।